You're watching City News 24/7. सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने उसके हबीब के सबसे तोहफे में फिर से एक बार आजमपुरा डिवीजन से मुझे आपके दरमियान में रहकर काम करने का एक मौका फराहम किया है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अहमद बलाला साहब का कि फिर से एक बार 2016 के बाद 2020 में मेरी अहलिया को यहाँ से टिकट मिला, क्योंकि जब 2016 में पहली बार आजमपुरे से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मेरी अहलिया को टिकट मिला था तो कई तरीके की बात चल रही थी, कई तरीके की अफवाहें चल रही थी। बहुत ही अलग जब सिनारियो था उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानबूझकर यहाँ से अपना नुमाइंदा जो चुनी है वो काफ़ी बिल्कुल नया और कमज़ोर चुनी। उसका जवाब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार और आजमपुरे की तमाम आवाम ने 2016 में जब इलेक्शन हुआ तो उसका जवाब दिया और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आजमपुरे की ये जो म्युनिसिपल सीट थी वो जीत कर ये बता दिया कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो फैसला होता है वो सही होता है। फिर से एक बार अब 2016 में यहाँ पर इलेक्शन है, इस इलेक्शन में फिर से एक बार तमाम उम्मीदवार, तमाम पार्टी वालों ने अपने उम्मीदवार को उतारे हैं। हम भी आपके दरमियान में आए हैं, हमने भी आपसे अपील करनी है कि आप अपना कीमती वोट हमारे हक में दें। वो अपील हम आपके दरमियान में आकर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 2016 से लेके 2020 तक जो आजमपुरे हल्के में, जो बल्दी हल्के में यहाँ पर काम हुए हैं वो काम का जायजा आपके सामने रखते हुए आपके वोट को हम यहाँ पर तलब कर रहे हैं। जो हमने इस 5 साल के अंदर किया है और करने की कोशिश की है उसको आपके सामने रखते हुए आपका वोट हम तलब कर रहे हैं, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हमेशा आपके दरमियान में रहते हैं, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स हमेशा आपके दरमियान में रहते हैं। जब 2016 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आजमपुरे से मुंतखब होकर आई, उसके बाद जब काउंसिल का वक्त शुरू हुआ उसके बाद कॉर्पोरेटर्स को कोई बजट नहीं दिया गया। पूरे 5 साल में कॉर्पोरेटर को अगर कोई बजट दिया गया तो एक महीना गुज़िश्ता सिर्फ एक 50 लाख का बजट दिया गया। पहले के काउंसिल्स में 1 करोड़ से 2 करोड़ तक बजट हर साल दिया जाता था और दूसरे कामों को भी जनरल बजट में पूरा किया जाता था। लेकिन जब से 2016 से ये टीआरएस का जब से मेयर बने, जब से ये जो बजट दिया जाता था कॉर्पोरेटर्स को वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया था। उसके बावजूद भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जो आजमपुरा बल्दी हल्के में काम हुआ है, जो कि जीएचएमसी के काम हुए हैं, वो 20 करोड़ से ज्यादा पैसों से यहाँ का काम किया गया। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है आजमपुरा डिवीजन में। उसके अलावा जो सेवरेज की लाइंस, जो नई पाइपलाइंस तमाम एरियो में डाली गई है वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है, जिसमें से एक अजीम शान कारनामा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये है कि बोदलीशा खिड़की में यहीं पर डबल बेडरूम फ्लैट बनाए गए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अहमद बलाला साहब की नुमाइंदगी पर। यह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। फरहतनगर में जहाँ पर ये लाल के सामने की जो रोड है वहाँ पर टॉयलेट्स हुआ करते थे, उसको नुमाइंदगी कर खत्म कर उसके अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया। उसके अंदर ये प्लान भी था कोरोना से पहले कि वहाँ पर एक स्विमिंग सेंटर डाला जाएगा लेडीज के लिए, क्योंकि आजमपुरा डिवीजन में दूसरी जगह पे काफी सारे स्विमिंग सेंटर्स हैं, उसका भी मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके अलावा जो हालिया में
जो इतने बड़े फ्लड्स आए थे, जो हमारे फरदनगर से लगकर है तरके मुस्कुराहट एरिया, उसके अंदर भी नाले को लगकर ऐसी रिटेनिंग वॉल उठाई गई थी जनाब अहमद बलाला साहब की नुमाइंदगी पर, कि इतने बड़े फ्लड्स के बावजूद, इतने बड़े तूफानों के बावजूद उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तरके मुस्कुराहट के किसी घर में नुकसान नहीं हुआ। जब अहमद बलाला साहब उसके बाद वहां पर पहुंचते हैं, जब उसका दौरा करते हैं, तो वहां की तमाम आवाम उनका शुक्रिया अदा करती है कि आपकी दूरंदेशी थी, आपकी वजह से रिटेनिंग वॉल बनी थी, उसके बाद आज हमारे घर हम सब यहाँ पर सेफ हैं। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती आई। उसके बाद सीसी रोड्स, बीटी रोड्स, एसडब्ल्यू ड्रेन्स, इन तमाम के काम फरदनगर में होते आए हैं और इसके अतराफ के तमाम इलाकों में होते आए हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। उसके अलावा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है, ओवैसी ब्रिज से लेकर कियारलाम तक वाटर पाइपलाइन डाली गई, सीवरेज लाइन डाली गई। उसके अलावा तिलक माता टेम्पल के पास, जो करीब में ही हमारे हिंदू भाइयों की पूरी बस्ती है, वहां पर भी पीने के पानी का बहुत प्रॉब्लम था, वहां पर भी नई लाइन डाली गई, सीवरेज की लाइन डाली गई। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सेक्युलर जमात है जो सबको साथ लेकर चलती है। जब बल्दिया का इलेक्शन हुआ था, जब यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीत हासिल की थी, उसके फौरी बाद अहमद बलाला साहब ने मुझे एक हिदायत की थी कि जब काम का वक्त आए, जब काम पड़े किसी को, तो ये ना देखना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन अपनी पार्टी से है कौन मुखालिफ है। आपको अगर काम आपके सामने आएगा तो आपका काम ये है कि वो काम को आप अंजाम दें, वो काम आप नुमाइंदगी करके उसको पूरा करें। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी रही। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आजमपुरा डिवीजन में काम कराती आई और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी काम करेगी। उसके अलावा यही करीब में वार्ड ऑफिस के पास नुमाइंदगी कर कर पुराना कम्युनिटी हॉल मुनद्दम कर कर उसका भी काम शुरू हो चुका है, ब्रिक वर्क पूरा हो चुका है। आने वाले वक्त में उसके अंदर भी लेडीज के लिए एक सिविल सेंटर डाला जाएगा। इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर शोबे में अपना काम कर रही है, ताकि सिर्फ बल्दी बरखी आबरासानी, हर तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही जुस्तजू में रहती है कि किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए, किस तरीके से आपका काम किया जाए। उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आजमपुरा डिवीजन के अंदर, जो कि बस्ती दवाखाने नहीं थे, अपनी नुमाइंदगी पर 2 बस्ती दवाखाने आजमपुरा डिवीजन के अंदर मौजूद है, जिसमें से एक कमल नगर में है, दूसरा काले डेरे में हालिया में काम किया गया। उसके अलावा सालारे मिल्लत वाटर प्लांट्स आजमपुरा डिवीजन पे जगह जगह पर डाले गए। किसी को अगर पानी चाहिए तो जाकर वहां पर 5 रुपए में 20 लीटर के बोतल को फिल करके लेके जा सकते हैं। कई जगह पर, यहाँ पर बोदलिशा खिड़की कम्युनिटी हॉल में, हमारे राज नरसिम्हा नगर के अंदर एक वाटर प्लांट है सालारे मिल्लत के नाम से, काले डेरे के अंदर वाटर प्लांट है, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर और भी दूसरी जगह डाले जाएंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस की नुमाइंदगी पर। इस तरीके से मजलिस आजमपुरा डिवीजन के अंदर काम करती जा रही है। उसके अलावा सालार पकवान गैस, जो कि मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर सालार पकवान गैस की स्कीम हमेशा से चलती आई है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी चलेगी, जिसकी वजह से लेडीज को, हमारी माओ बहनों को जगह जगह पर फिरने की उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो भी एक मजलिस का कारनामा है। और हमारी माँ बहनों के लिए सालार सिविंग सेंटर्स कायम किए गए, जिसके अंदर जिसको भी स्विमिंग नहीं आती थी उनको बुलाकर ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग का एक वक्फा तय होता था, 1 महीना, 40 दिन, 1.5 महीना। उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट फराहम किया जाता था। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अहमद बलाला साहब की नुमाइंदगी पर मजलिस के बैनर पर कई ऐसे हमारे खवातीन हैं जो इस सालार स्विमिंग सेंटर में सीखे बाद अपने घरों में बैठकर जो कंपनी से ऑर्डर्स आते हैं
जैसा कि बीच में हालिया में कोरोना से काफी सारे मास्क का वहां पर शॉर्टेज था, तो उसके और दूसरे कई इसी तरीके से कई सारे कंपनियों के ड्रेसेस और भी दूसरे हॉस्पिटल के कई सारे चीजें जो लेडीज को हमारे घर बैठे एक इज्जत की रोटी मिलती है, वो भी एक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा है। तो इस तरीके से मजलिस अपने कामों को जारी रख रही है, अपने कामों को आगे कराते जा रही है। उसके अलावा जो हालिया में इतने बड़े फ्लड्स आए थे, सब जानते हैं, यहाँ पर हमारे करीब में जो फरत नगर से जो नाला बाईपास होकर जाकर मूसा नगर में मिलता है, ये नाले में इतने ज्यादा बारिश हो गई थी कि 100 साल से पहले हमारे जितने भी बुजुर्गों से मेरी उस बारिश के दौरान मुलाकात हुई, सबने यही कहा कि हमने हमारी तमाम जिंदगी में ऐसी बारिश नहीं देखी। उस बारिश की वजह से फरहत नगर नाला जो यहाँ से गुजरता है, वो फुटबॉल ग्राउंड के पास से होते जाता है, वो नाला पूरा ओवरफ्लो होकर उसके इस साइड और उस साइड तिलक माता की तरफ, तिलक माता टेम्पल की तरफ और पार्टीवाड़े की तरफ इतना पानी घुस गया था जिसकी कोई हद नहीं। तब उस वक्त भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब, हम और तमाम इब्तिदाई सदर मुतमदीन आपके दरमियान में रहकर ये कोशिश कर रहे थे कि माली नुकसान तो हो गया है, पानी तो आ गया है, उसे कोई नहीं रोक सकता कि किसी के जानी नुकसान ना हो। फौरी तौर पर वहां पर पहुंचकर वहां का मुआयना कर आगे जो भी हमसे हो सकता था आगे डिसेंटिंग करवाए, जितना भी साफ सफाई हो सकती थी वो साफ सफाई कराए, और उसके बाद आपको जितना भी सेव कर सकते थे वहां से घरों से निकाला, आपके दरमियान में रहकर काम किया, जिसकी वजह से फरहत नगर से जो वार्ड ऑफिस को जो कनेक्टिंग ब्रिज है, इतनी तेज बारिश थी, इतना हैवी फ्लो था कि वो ब्रिज भी अंदर से पूरा नीचे गिर गया है। उसके बाद फौरी तौर पर बलाला साहब, जोनल कमिश्नर और दूसरे प्रोजेक्ट वर्कर्स को लेकर, पूरे ऑफिसर्स को लेकर दौरा किए। उस दौरे के अंदर फौरी तौर पर एमएलए साहब ने कहा कि ये फरहत नगर से वार्ड ऑफिस को कनेक्टिंग ब्रिज है, पूरी ट्रैफिक इसी पे से जाती है, काफी सारे लोगों को इससे इफेक्ट होगा। उसके बाद नुमाइंदगी कर जो हालिया में फ्लड्स आए थे और जिसका इलेक्शन का टाइम था, बिल्कुल मेरे हिसाब से 1 महीने का भी वक्त नहीं मिला, उसके अंदर भी उस ब्रिज को अहमद बलाला साहब ने अपनी नुमाइंदगी पर सैंक्शन करवा दिया और उसका काम ही शुरू करवा दिया। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो ब्रिज को भी बना दिया जाए। मेरे को आपको ये बताने का मकसद ये है कि मजलिस सिर्फ जब इलेक्शन होता है तब आपके दरमियान में नहीं आती। मजलिस हमेशा, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो, कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो, सिर्फ उनमें आपके दरमियान में नहीं आती। मजलिस आपका चाहे कौन सा भी वक्त हो, चाहे वो दिन हो या रात हो, चाहे वो लाइट जाना हो या नल का ना आना हो, चाहे वो रोड का मसला हो या सीवरेज का मसला हो, चाहे वो कौन सा भी मसला हो, मजलिस आपके दरमियान में रहकर काम करती आई है और इंशाअल्लाह काम करते रहेगी। क्योंकि हालिया में जो कोरोना वबा आई थी, उस वबा से तमाम दुनिया परेशान थी, सबको अपनी जान की परवाह थी, सब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, तो मैं आपको बता रहा था कि कोरोना की इस वबा में जब हर कोई अपनी जान की परवाह कर रहा था, अपनी फैमिली की परवाह कर रहा था, सबको ये डर था कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, ये वायरस आपको अफेक्ट करेगा, हो सकता है इसमें आपकी जान भी चली जाए। उसके बावजूद भी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान आता है कि आप अपने घरों से निकले, मजलिस के तमाम एमएलए, एमएलसी, कॉर्पोरेटर्स, इब्तिदाई सदर व मुतमदीन को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से ये पैगाम आता है कि ये इतना बेहतरीन मौका है खिदमत का कि आप अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बना सकते हो। उस वक्त मजलिस के तमाम एमएलए, एमएलसी, कॉर्पोरेटर्स और इब्तिदाई सदर व मुतमदीन
फौरी तौर पर आपके दरमियान में आ जाते हैं। ये नहीं सोचा कि कोरोना की वबा है, इससे हमें इफेक्ट होगा। ये सोचा था कि लॉकडाउन है, काफी सारे गरीब अपने घर में बंद हैं, जो रोज जाते थे, कमाते थे, लाते थे, खाते थे, उनको निकलने का मौका नहीं है, उनके पास अनाज नहीं है, उनके पास छोटे बच्चों के लिए दूध नहीं है, उनके पास बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए दवा नहीं है। तो वो जिम्मेदारी भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरा करने की पूरी कोशिश की, जिसके अंदर हमने अपने कई हरदिल अजीज साथियों को भी खोया है उस वक्त के अंदर। जैसा कि यहाँ पर फरतनगर के मेरे भाई जैसे दोस्त जनाब सरवर बबलू साहब, वो भी हमारे उस रिलीफ वर्क में हमेशा साथ रहते थे, आज हमारे दरमियान में नहीं, क्योंकि जिस वक्त मुझे खुद को कोरोना हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था, उस वक्त वो भी हॉस्पिटल में थे, बहादुर खान साहब भी हॉस्पिटल में थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी और उन्हें अपने पास बुला लिया। तो मैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करता हूँ। और तमाम उसके बावजूद भी एमएलए साहब खुद अपने कॉर्पोरेटर्स के साथ, इब्तिदाई सदर व मुतमदीन के साथ हत्तल इम्कान ये कोशिश करे कि कंटोनमेंट एरिया के अंदर भी राशन की तकसीम हो, दूध के पैकेट्स की तकसीम हो। उसके बाद जब उस वक्त में भाई को नहीं लेके जाता था हॉस्पिटल, उसके बावजूद भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक एम्बुलेंस का वहां पे इंतजाम किया गया, जो 24/7 आप लोगों के दरमियान में थी। सिर्फ एक कॉल, अगर किसी को भी कोरोना पॉजिटिव हो तब भी लेके जाकर हॉस्पिटल छोड़ा गया, अगर किसी को वहां से डिस्चार्ज कर रहे हैं तब भी हॉस्पिटल से लाकर घर को छोड़ा गया। इस तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के दरमियान में रहकर काम करा। उसके बाद हालिया में जो फ्लड्स आए थे, आप तमाम जानते हैं उसमें कितनी तबाही हुई थी। ये खरीफ के जो फरतनगर नाले से जो तबाही हुई थी, जो मूसानगर में जो तबाही हुई थी, कमल नगर, विनायकपुरी, रसूलपुरा, आजमपुरा सी क्लास और फुटबॉल ग्राउंड और उसके अतराफ के तमाम एरिए, उसके अंदर भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पल भी अपनी फील्ड नहीं छोड़ी, चाहे वो रात के 3 बजे हो। अहमद बलाला साहब, हम और तमाम इब्तिदाई सदर व मुतमदीन ये हत्तल इम्कान कोशिश करते थे कि जो बारिश का पानी जमा हुआ है उसको फौरी तौर पर कैसा निकाला जाए। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस बल्दी हल्के में 20 करोड़ से ज्यादा काम हुए, सेवरेज के अलग काम हुए हैं, पाइपलाइंस के अलग काम हुए हैं, कम्युनिटी हॉल से सालारे मिल्लत के तमाम प्लांट का, सिविंग सेंटर का और दूसरी चीजों का मैंने आपके सामने पूरा जायजा रखा है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन आप तमाम यहाँ से निकलकर अपने पोलिंग बूथ पर जाएं, क्योंकि हालिया में जो बलाला साहब का एमएलए इलेक्शन हुआ था उसके अंदर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सबसे ज्यादा जो मलकपेट में वोट मिले थे वो आजमपुरा डिवीजन से मिले थे, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो फिर से एक बार पूरे आजमपुरा डिवीजन की आवाम से मेरी एक अपील है कि इस बार भी पोलिंग बूथ 1 दिसंबर के दिन है, आप तमाम अपने घरों से निकलकर पतंग, आपका निशान है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान है, उसके ऊपर अपना मोहर लगाकर बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। शुक्रिया, खुदा। अब मैं जनाब अहमद बलाला साहब से गुजारिश करता हूँ